पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे भाषा तथा व्याकरण की वर्कशीट और ये हमारा इस टॉपिक पर तीसरा और लास्ट वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी भाषा तथा व्याकरण की, दूसरे वीडियो में हमने बात की थी लिपि की और आज हम इन तीनों विषयों से संबंधित वर्कशीट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने वर्कशीट में आगे। पहला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और साथ ही दिए गए हैं हर रिक्त स्थान के लिए दो दो विकल्प। आपको सही विकल्प को चुनकर यहाँ पर लिखना है। पहला रिक्त स्थान है, हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन में या देवनागरी लिपि में? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। दूसरा रिक्त स्थान है, भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, लिखित या लिपि? तो भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। डैश भाषा के नियमों की जानकारी देता है। कौन, व्याकरण या राजभाषा? तो व्याकरण ही है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है, इसीलिए रिक्त स्थान पे आएगा व्याकरण। मन के विचार प्रकट करने का साधन डैश है। क्या है? मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है भाषा। डैश हमारी राजभाषा है। हिंदी या संस्कृत दोनों भाषाएं दी गई हैं। दोनों भाषाओं में से कौन सी भाषा हमारी राजभाषा है? हमारी राजभाषा है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ भाषाएं दी गई हैं और अपने लिपि के वीडियो में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि सभी भाषाओं को लिखने की लिपियां समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग लिपि में भाषाओं को लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, उर्दू को फारसी, पंजाबी को गुरुमुखी, संस्कृत भाषा को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है रोमन लिपि में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसके आगे सही का चिन्ह आएगा या गलत का। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल सही, तो हम इस वाक्य के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। भाषा का कार्य है विचारों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही। सभी भाषाओं की लिपि समान है, नहीं, सभी भाषाओं की लिपि समान नहीं होती। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, बिल्कुल सही। इशारों की भाषा को भी भाषा कह सकते हैं, नहीं, हम इशारों की भाषा को भाषा नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने मौखिक या लिखित जो उचित हो लिखिए। जैसे प्रणव, आयुष और आश्वी ने कहानी सुनाई। यहाँ पर कहानी सिर्फ सुनाई गई है, इसीलिए यह भाषा का मौखिक रूप है। इसके आगे आप लिखेंगे मौखिक। नमन ने निबंध लिखा, यहाँ पर निबंध लिखा जा रहा है, इसीलिए यह भाषा का लिखित रूप हुआ। दादी ने कहानी सुनाई, दादी कहानी सुना रही है, इसीलिए यहाँ पर बात होगी मौखिक भाषा की। अध्यापिका ने पाठ समझाया, अध्यापिका पाठ बच्चों को समझा रही है, पाठ लिखवा नहीं रही, क्योंकि सिर्फ मुख से बोला जा रहा है, इसीलिए यह होगा मौखिक भाषा का रूप। नेहा पत्र लिख रही है, पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप है, इसलिए यहाँ पर आएगा लिखित। आगे की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। प्रश्न ख है, भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का उदाहरण है जैसे कविता सुनाना, भाषण देना, और लिखित भाषा के उदाहरण हैं जैसे समाचार पत्र और पुस्तकें। अगला प्रश्न है, प्रश्न ग, लिपि किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्था और उनके लिखने के ढंग को हम कहते हैं लिपि। प्रश्न घ है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है।
व्याकरण ही हमें बताता है कि किस तरह से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा और पढ़ा जाता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए।